हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको साइन फंक्शंस के बारे में बता चुका हूं। आज बारी है ठीक उसके बाद कोसाइन फंक्शन की, जिसको हम लोग कॉस फंक्शन भी बोलते हैं। कॉस ए, कॉस बी, कॉस थीटा, इस अलग अलग नाम से हम लोग जूनियर क्लासेस में इसको सुन चुके हैं। बारी है आज इसके ग्राफ को डिस्कस करने की, इसके नेचर को समझने की, इसके प्रॉपर्टीज को जानने की। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग कॉस के ग्राफ की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स कॉस एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स कॉस एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करना है जी। ठीक है, साइन और कॉस करीब करीब ग्राफ दिखने में एक जैसा होता है। अंतर यहां पर पहला अंतर क्या है कि साइन का ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से पास करता है, लेकिन कॉस का ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं करता है। मतलब क्या है कि साइन के इनपुट में अगर हम लोग जीरो डाल दें तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, इसलिए साइन का ग्राफ ऑरिजिन से पास करता है। लेकिन कॉस के इनपुट में अगर हम लोग जीरो डालें तो वो वैल्यू जीरो नहीं देता है, वो तो 1 दे देता है। इसलिए कॉस का ग्राफ कभी भी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। बाकी दिखने में करीब करीब एक ही जैसा होता है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं करें, इसीलिए मैंने सबसे बेसिक डिफरेंस बताया कि कॉस का ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। बाकी साइन और कॉस करीब करीब दिखने में एक जैसा ही लगेगा आप लोग को, अंतर बस आप लोग को यहां से दिखेगा। ओके, फिर से वही बात कि कॉस का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता, जैसा कि साइन में होता था, है ना जी। साइन का वैल्यू भी 1 से बड़ा नहीं होता था, -1 से छोटा नहीं होता था। तो कॉस का वैल्यू भी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। दूसरी बात, कॉस जो है वो एक्स एक्सिस को इस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है। क्या क्लियर है? इसका मतलब क्लियर है कि यहां पर कॉस का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग अब पता करने वाले हैं कि कॉस का वैल्यू 0 कहां कहां पर होता है। तो एक इसका फॉर्मूला है, कॉस का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस का वैल्यू 0 होता है। तो पहला कौन सा? π/2। दूसरा कौन सा? 3π/2। फिर क्या? 5π/2। देख रहे हैं हम लोग, यहां पर -π/2, यहां पर -3π/2, यहां पर -5π/2 और यहां पर -7π/2। यहां पर कॉस का वैल्यू 0 होता है, यहां पर कॉस का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे तो कॉस का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर इसका वैल्यू क्या होता है जी? 0। सही है, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर होगा। ओके, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं एक चीज और, वो क्या है कि cos का वैल्यू 1 कहां पर है? तो 0 पर है। दूसरा 1 कहां पर है? तो यहां दिख रहा है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाना है जी? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 5π/2 प्लस 3π/2, तो 8π/4π। देख रहे हैं हम लोग कहां पर इसका वैल्यू 1 है, फिर एक वैल्यू 1 यहां पर है, फिर एक वैल्यू 1 यहां पर है, यहां पर इसका वैल्यू क्या है? -1 है। तो 1 और -1 को देख के हम लोग समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, कॉस का नेचर यहां से यहां तक इंक्रीज करने का, देखना जी, पाई से लेकर 0 तक इंक्रीज करने का, यहां से यहां तक डिक्रीज करने का, फिर यहां से यहां तक इंक्रीज करने का, फिर यहां से यहां तक डिक्रीज करने का। एंगल देख के आप बता सकते हैं कि कहां कहां पर इंक्रीज कर सकता है, कहां कहां पर डिक्रीज कर सकता है। इधर भी आप देख लो, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या देख पा रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू 1 देख पा रहे हैं। मिनिमम वैल्यू क्या देख पा रहे हैं? कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है। चलिए डोमेन और रेंज की डिस्कशन को हम लोग कर लेते हैं। डोमेन, फिर से कोई भी इंपुट डाल दो, ये हर एक इंपुट पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। आप कोई भी इंपुट दे दो, हर एक इंपुट पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, इसलिए इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज, ओके, वही रेंज -1 और 1 के बीच में है, वैल्यू इसका है। -1 से छोटा नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग साइन फंक्शन में पीरियोडिसिटी की बात कर रहे थे, क्या कोसाइन फंक्शन में भी ये चेक किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल चेक किया जा सकता है। आप चेक करके देख लो ग्राफ का नेचर। यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ ड्रॉ होना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ग्राफ सेम है। जैसे यहां से नीचे उतरा, ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ग्राफ जो है यहां से लेके यहां तक सेम नेचर में है, और यहां से फिर रिपीटेशन स्टार्ट है। तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ इसका क्या है? 2π है। तो cos का पीरियड भी 2π होता है, यानी cos भी पीरियोडिक फंक्शन है
और कॉस का पीरियड भी क्या है 2 पाई। सही, कॉस का पीरियड भी क्या है 2 पाई है। अब यहां पर एक बात हम लोग और देख लेते हैं कॉस फंक्शन के बारे में। कॉस फंक्शन जो है इसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कॉस फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए ध्यान से है ना, वाई एक्सिस के अबाउट, जैसे यहां से ऊपर गया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे गया, फिर यहां से नीचे गया, मतलब जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के टुवर्ड्स राइट साइड हम लोग देख पा रहे हैं, वैसा ही ग्राफ वाई एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड देख पा रहे हैं। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, कॉस फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। दूसरी बात, कॉस फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है कि कॉस के अगर इनपुट में अगर हम लोग माइनस एक्स लगा दें, मतलब इनपुट को नेगेटिव कर दें, फिर भी ये इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है, ये कॉस एक्स ही होता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। इसलिए कॉस जो है वो इवन फंक्शन के कैटेगरी में आता है। और इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अगर एफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो फंक्शन इवन होता है। और कॉस इसको बखूबी फॉलो कर रहा है, इसलिए कॉस को हम लोग यहां पर इवन फंक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। तो हम लोग इसके इंक्रीजिंग इंटरवल को समझ गए, डिक्रीजिंग इंटरवल को समझ गए, मैक्सिमम वैल्यू को समझ गए, मिनिमम वैल्यू को समझ गए, पीरियोडिसिटी को समझ गए, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना वो हम लोग देख लिए, कहां कहां पर कॉस का वैल्यू 0 होता है वो समझ गए। आई होप आप लोग वीडियो को समझ पाए होंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे, और कॉस के बारे में मैक्सिमम नॉलेज को आप लोग इस वीडियो से गेन कर पाए होंगे। आई होप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम से कहीं पर भी अगर आपको कॉस में कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा कि जिससे आप लोग यहां पर अपने डाउट को क्लियर कर पाए होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और आने वाले अपकमिंग वीडियो का वेट कीजिए जो आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर करेगा। ओके, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।